धीरे धीरे माहिर होते जा रहे हैं। हमने कहा वी बिलीव दैट गॉड गिव अस माइजरी, आंसर मत देखना। हमने आपको कहा था बी बिलीव आ जाए, तो उसके आंसर दो तरीके से आते हैं, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। इट इज बिलीव्ड आंसर आएगा, इट इज बिलीव्ड, इसको थर्ड फॉर्म में, यदि वो प्रेजेंट में है तो इट इज बिलीव्ड, और वो पास्ट में है तो इट वाज बिलीव्ड। देखते हैं कौन सा आंसर है, होगा नहीं, नहीं ये आंसर। इट इज बिलीव्ड दैट गॉड गिव अस माइजरी, यहां से लेकर यहां तक के वाक्य का तो कोई पैसे से आंसर ए में मतलब नहीं है, आंसर बी में आता वो अलग बात है, आंसर ए में इसका कोई मतलब नहीं है। रूल याद आ गया, यदि ये प्रेजेंट में होगा तो इट इज बिलीव्ड, और यदि पास्ट में होगा तो इट वाज बिलीव्ड। फिर आ रहा है हु इनॉग्रेटेड द फेयर, मेले का उद्घाटन किसने किया था, तो आंसर में एक तो बाय हुम आएगा, ये तो अभी देखना ही है। तो बाय हुम में ये आंसर नहीं है, जाने दो, ये आंसर नहीं है, जाने दो। अब बाय हु ये भी जाने दो, यही तो आंसर रह गया, बाय हुम वाज द फेयर इनॉग्रेटेड, क्योंकि बाय हुम बाकी तीन में आंसर ही नहीं है, तो फिर हम अपना दिमाग लगाकर टाइम खराब क्यों करें। ही हैज रिटन ए पोयम विच फैसिनेट एवरीवन, वो एक ऐसी पोयम लिखी है उसने जो हर इंसान को क्या करती है, मंत्रमुग्ध करती है, फैसिनेट करती है, हर इंसान को क्या करती है, मंत्रमुग्ध करती है। यदि हैज हमारा क्वेश्चन है तो हैज बीन आंसर जरूर होगा, और यदि हमारा V5 क्वेश्चन है तो इज हमारा थर्ड फॉर्म भी हमारा आंसर होगा। दो पैसे ढूंढनी है आज आपको, एक ही नहीं दो पैसे ढूंढनी है, तो वो हमारी शर्त पूरी कौन सा करता है, सी नहीं करता, डी नहीं करता, ए नहीं करता क्योंकि ए में उसकी पैसिव नहीं बनाई है, बी करता है। एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोयम। देखो गेम इससे क्या खेला, इसको पहले रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विच हैज बीन रिटन बाय हिम, देखो घुमा दिया क्वेश्चन को, आंसर ही घुमा दिया ताकि एग्जाम में पसीने आ जाएं। आपको नहीं घबराना है, हैज बीन आ गया, V5 इज हमारा थर्ड फॉर्म आ गया, हमें इससे क्या लेना देना है, कौन का है इससे हमारा, ये बाकी तो आंसर हो ही नहीं सकते। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, ये आपकी पैसिव दी है इसने कहा एक्टिव ढूंढो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट की पैसिव आ गई, तो एक्टिव में क्या आंसर होगा, प्लीज और काइंडली वाला आंसर होगा, प्लीज और काइंडली वाला कोई उसका आंसर होगा। एक ही आंसर है प्लीज परमिट हिम, बाकी तीन में दिमाग नहीं लगाना। प्लीज और काइंडली जैसे शब्द हट जाते हैं और उसकी जगह क्या आ जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी ऐसा का ऐसा, कोई दिमाग नहीं लगाना। आई नो हिम एक मानसिक क्रिया है, मैं उसे जानता हूं, जहां मानसिक क्रिया होती है वहां बाय वाला आंसर तो कभी नहीं होगा, ये तो बात तो तय है ना। जब मानसिक क्रिया होती है, मैं आपको जानता हूं तो मानसिक क्रिया ही है, शारीरिक थोड़ी है, तो बाय वाला आंसर नहीं होगा, बाय वाला आंसर नहीं होगा। अब ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट वाला आंसर नहीं होगा, आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आंसर पेपर करने की ट्रिक होती है, वहां पसीने आ गए, वहां उपचूक हो गई, ये किससे बढ़ेगी, ये प्रैक्टिस से बढ़ेगी, ये कोई चमत्कार नहीं होती, कोई दवाई नहीं आती इसकी। आइए डायरेक्ट से डायरेक्ट करते हैं। द स्पेक्टर सेड ब्रावो वेल डन प्लेयर्स, शाबाशी दे रहा है, शाबाशी दे रहा है, ब्रावो यानी वेरी गुड, शाबाशी, अच्छा किया मेरे प्लेयर्स, स्पेक्टेटर ने कहा। शाबाशी वाला ढूंढ के लाना है, नहीं है, शाबाशी नहीं है, यहां भी शाबाशी नहीं है, यहां शाबाशी है। द स्पेक्टर अपलोडेड द प्लेयर सेइंग दैट दे हैड डन वेल, अपलोडेड तो यहां पर भी है लेकिन यहां पर जॉयफुली दे रखा है और टू डू वेल कर रखा है, तो ये नहीं होगा। आंसर नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ये करने से प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी, करने से दिमाग खुलेगा, आप सोचोगे कोई चमत्कार है, इसका चमत्कार कहीं नहीं है, आपकी मेहनत ही आपका मिरेकल है, बस सीधी सी कहानी है। आइए सेवंथ पर आइए। द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हो, क्वेश्चन पूछा। डू और नन में आपका क्वेश्चन है तो सीधा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, V2 वाला ही कोई आंसर होगा, ढूंढते हैं V2 वाला कि उसका आंसर क्या है, कोई भी आपका जो आंसर होगा वो V2 वाला होगा। अच्छा सेवंथ की आंसर शीट ही नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, एट्थ पर आ जाइए, इसके चार क्वेश्चन, ये उपचूक हो गया एट्थ वाला, आई सेड टू हर यू कैन लॉन्गर, अच्छा ABC यहाँ तक है, फिर ये हाँ BCD नीचे आ गया, देखिए आप इसी में ढूंढ लेते हैं, अपन को क्वेश्चन को बचाना है,
तो हमें कहना है द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड मैन दैट वेदर ही न्यू हिज नेम, सेकंड इज द राइट आंसर। नहीं, दैट वेदर भी नहीं आएगा, खाली वेदर आएगा या दैट आएगा। आस्क्ड द ओल्ड मैन डिड ही नो हिज नेम, इफ ही नो हिज नेम, ये भी नहीं आएगा। ए इज द राइट आंसर आएगा। सही कर लेना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ए इज द राइट आंसर। सारी कंडीशन पूरी हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पर? इफ आपका कंजक्शन आ गया, आस्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, और आपका जिसे कहते हैं ही आपका सब्जेक्ट आ गया, न्यू आपकी सेकंड फॉर्म आ गई। थोड़ी सेंटेंस की अरेंजमेंट में गड़बड़ हो गई, पर थोड़ा सा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पर आइए। आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। ये आपका क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट। आपको क्या ढूंढना है? डायरेक्ट ढूंढना है। तो कुड यदि आपका क्वेश्चन है तो आंसर भी क्या होना चाहिए? कैन होना चाहिए। ढूंढते हैं कैन वाला आंसर। कैन वाला जो आंसर है वही हमें ढूंढना है। आंसर हमें कैन वाले, ये भी कैन है, ये भी कैन है, ये भी कैन है, और ये भी कैन है। तो यहाँ तो हमें कोई मदद मिलेगी नहीं, कोई साहब हमें मदद मिल गई। सेट टू हर जगह है। अब यहाँ पर जो हमारा आई है वो यू के अकॉर्डिंग जाएगा। तो आपका यू कैन नो लॉन्गर टॉलरेट माई कमिंग लेट। माई यदि आई के पास जाता है तो वहां पर हर आना चाहिए हमारा, और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? बी इज द राइट आंसर। अब समझ लीजिए, आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट। ठीक है। आई वॉन्ट हर, कंजक्शन क्या आ गया? दैट आ गया। आई किसके पास गया? आई के पास, आई लेकर आ गया। कैन किस में बदला? कुड में बदला। योवर किसके पास गया? योवर गया हर के पास, और हर हो गया। ये दो कंफ्यूजन रहेंगे दो आंसर में। तो आपका आंसर आया आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट। तो कुड यही हमारा क्वेश्चन है, तो कैन ऑप्शन होगा, लेकिन कैन से आज हमें मदद नहीं मिली क्योंकि सब में कैन कैन दे रखा है। हमने दूसरी ट्रिक लगाई और वो ट्रिक हमारी सही चली गई। ही सेड दैट ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। आदतन कार्य है। आदतन कार्य में उसने आंसर दे रखा है, हमें क्या लाना है? क्वेश्चन। तो यदि आदतन कार्य तो क्या नहीं बदलेगा? टेंस नहीं बदलेगा। टेंस कहां नहीं बदल रहा है? सिर्फ इसमें। ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये नहीं आएगा क्योंकि टेंस बदल गया। ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा क्योंकि यहां पर ही दे रखा है, यहां पर आई ही के पास गया, और टेंस को नहीं बदला। राहुल सेड आई विल डू इट नाउ नेवर। अच्छा क्वेश्चन। यदि हमारा विल है तो आंसर में क्या आएगा? वुड आएगा। हटाओ दो ऑप्शन को। तो यदि हमारा नाउ है तो आंसर में क्या आएगा? देन आएगा। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? बाकी को देखिए, क्यों इसमें देन नहीं है और दो पहले ही चले गए। पहले भेजने का काम करो, बुलाने का काम अपने आप हो जाएगा। आइए एप्रोप्रिएट ग्रामर बढ़ते हैं। और वेदास एंड उपनिषद अस टू ट्रीट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। ट्रीट का मतलब है पैर रखना। पैर रखने को कहते हैं ट्रीट, कदम रखने को। अब दिया गया वाक्य एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। आस्क आएगा, आस्क नहीं आएगा, आस्क नहीं आएगा। आस्क इसलिए आस्क वेदास और उपनिषद है इसलिए वीवन आएगा, क्योंकि दिया गया सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर करेगा। ओविंग टू अनफेवरेबल कंडीशन आई टू पे माई एग्जामिनेशन फीस। दिया गया वाक्य एक्टिव का है, क्योंकि मैं तो ऐसा बोल रहा ना। दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस का है, इसलिए पैसिव वॉइस की तो आएगी नहीं, खत्म। इसको भी खत्म करो। फेल्स क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि आई के साथ V5 नहीं आता है। खत्म कहानी। क्या बच गया? फेल इज द राइट आंसर। कि कुछ अनफेवरेबल कंडीशन के कारण मैं अपनी एग्जामिनेशन फीस को देने में असफल रहा, तो V2 आएगा। तीन कंडीशन फेल। He finished his work yet while he has to complete it before coming Monday. यट दे दिया, यट की ग्रामर लगाओ। यट कहता है मेरे साथ प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव ही आएगा। ढूंढो प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव। ही दे रखा है, हैज नॉट ही आएगा। ए इज द राइट आंसर। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। यट यहां पर वो काम कर रहा है जो आप कह रहे हैं। यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव में आएगा, यानी हैज नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
देयर वॉज मिल्क इन द बोतल, बोतल में दूध इतना सा था। शी गेव इट टू द बेबी, बेबी को दे दिया। व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग, जब वो रोने लगी। जब लड़का और लड़की का भेद पता नहीं हो तो वहां पर आप इट यूज कर सकते हो। स्टार्टेड के साथ B4 आ गया। अब बोतल में इतना सा तो दूध था कि बेबी की लगभग लगभग जो भूख मिट जाए। लिटिल इज द राइट आंसर। द लिटिल का लॉजिक नहीं, फ्यू आ नहीं सकता। लिटिल होगा तो फिर दिया है गाय को है, क्योंकि फिर देने से मतलब ही है खाली पकड़ा दो कि बच्चे की भूख तो मिटेगी नहीं। आई लिटिल दिया तो बच्चे का थोड़ा बहुत काम तो हो जाएगा, फिर बाद में ले आएंगे। पीपल कंसिडर ए सैक्रेड मेटल, लोग इसे पवित्र मेटल मानते हैं। गोल्ड क्या है? एक मैटीरियल नाउन। क्या मैटीरियल नाउन से सामान्यतः परिस्थितियों में आर्टिकल आता है? सामान्यतः में नहीं आता, इसलिए कहां जाएंगे? जीरो आर्टिकल में। डी इज द राइट आंसर। हाँ, ये किसी प्रकार विशेष हो जाता तो गोल्ड से पहले हम आर्टिकल द लगा देते, या कोई इस तरह का यूज होता जहां पर कल आपने कहा था कि उसे सोने की अंगूठी पहन रखी थी, एक कमोडिटी के रूप में यूज करते तो ए भी आ सकता था, मगर आज नहीं आएगा। लेट मी स्माइल विद वाइज एंड फीड विथ रिच। लेट मी स्माइल विद द वाइज, वाइज का मतलब मुझे बुद्धिमान लोगों के साथ मुस्कुराने दो। बुद्धिमान लोगों के साथ तो मुझे मुस्कुराने दो, बहुत सारे बुद्धिमान आ गए। और जितने भी पैसे वाले हैं उनके साथ खाने दो। द रिच आएगा। द रिच क्यों आया? क्योंकि द के बाद यदि आपको एक पूरी कैटेगरी शो करनी पड़े, पूरा वर्ग शो करना पड़े, तो उसके पहले क्या लगाते हैं आप? उसके पहले आप द लगाकर पूरे वर्ग और पूरी कैटेगरी को शो करते हैं। इसलिए आर्टिकल क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। फॉर मेनी स्टूडेंट मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। क्या सामान्य परिस्थितियों में सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आता है? क्या सामान्य परिस्थितियों में? तो आपका आंसर आएगा सर 99% परिस्थितियों में सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सी परिस्थिति चल रही है? 99%, इसलिए जीरो आर्टिकल हमारा आंसर आएगा। ना द मैथमेटिक्स आएगा, ना एन आएगा, ना ए आएगा। हाँ, इसे कहते मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो वहां वर्ब की प्रॉब्लम आएगी, आर्टिकल तो फिर भी नहीं आएगा। तो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वर्ब की कहानी आएगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। शी इज स्टिल इन बेड बिकॉज शी इज नॉट फीलिंग वेल। क्या बेड से पहले आर्टिकल आता है? क्या नहीं। बेड यदि बेड का काम कर रहा है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता, उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये जो पर्सन है, जो मैडम है, वो अच्छा फील नहीं करे तो बेड भी क्या कर रही है? सो रही है, बेड का ही काम कर रही है। इन बेड के पहले, इन और बेड के बीच में जीरो आर्टिकल आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्योंकि बेड, चर्च, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वही काम करें जिनके लिए इनका निर्माण हुआ है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। उससे अलग हटकर काम करें तो फिर आर्टिकल का यूज होगा। टाउन आफ्टर टाउन इज बीइंग डेवलप्ड, ग्रीनरी इज गेटिंग लॉस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। एक तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आर्टिकल आएगा क्या? कल परसों अपने लास्ट पेपर किया था विलेज फ्रॉम विलेज, तो भी आर्टिकल नहीं लगाया था, यहाँ भी आर्टिकल जीरो आर्टिकल। पहली बात, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हमेशा सिंगुलर नाउन का ही रिपीटेशन होगा। प्रपोजिशन के पहले एक सिंगुलर नाउन है वही, और दूसरी भी सिंगुलर नाउन है, तो उसी की ही पुनरावृत्ति होगी, उसी का रिपीटेशन होगा, उसी का रिपीटेशन होगा। और उनके बाद आने वाली वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इस आएगा। तीन चीजों को याद रखना, तीन रूल को रोटेशन ले रहे हैं। पहला, सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन होगा और किसी भी नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और दूसरा, उनके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। लड़के के बाद लड़की क्लास में आ रहे हैं, बॉय आफ्टर बॉय इज कमिंग आएगा, बॉयज आफ्टर बॉयज नहीं होगा, बॉय आफ्टर बॉय आर नहीं होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट आइए, आई हैव अबाउट हिम बट इट मे हेल्प यू ए लॉट। आई हैव ए लिटिल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लिटिल इंफॉर्मेशन और जोड़ देना, आगे जो वर्ड था वो इंफॉर्मेशन था इंफॉर्मेशन को याद करो, इंफॉर्मेशन और जोड़ लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जो आपकी मदद कर सकती है। अब इंफॉर्मेशन को याद करो। इंफॉर्मेशन में क्या ग्रामर लगती है? इंफॉर्मेशन के बाद क्या एस आएगा? क्या कभी एस नहीं आएगा।
इससे पहले क्या डायरेक्ट आप ए और एन लगा सकते हैं क्या? इससे पहले डायरेक्ट आप ए और एन नहीं लगा सकते। तो आई हैव ए लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम बट इट मे हेल्प यू ए लॉट। मे कहाँ यूज करते हैं आप? जहां पर संभावना आपकी गहरी हो, जहां पर संभावना आपकी 80% हो, वहां पर क्या यूज कर सकते हैं? मे यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपकी बहुत सारी मदद कर सकती है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक का पेपर। आज फिर आप 11वां टेस्ट पेपर है 660 660 क्वेश्चन आप क्रैश कर चुके हैं, एनिलिएट कर चुके हैं, और फिर 60 क्वेश्चन हम मिलते हैं। कब मिलते हैं रोशन?